गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी एडीओ सामान्य अध्ययन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इन ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? शनि। इसमें क्या करना है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जिसका होगा उसको पहले लेंगे। तो सबसे कम किसका है? शनि का। फिर हो जाएगा मंगल, फिर हो जाएगा बुध, फिर हो जाएगा पृथ्वी। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। उत्तर दिए गए कथनों में कौन सा सही है, ये देखना है हमको। ठीक है, यह एक ठंडी समुद्री धारा है। ठीक है, ये ठंडी धारा है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है। तो ये भी सही है। यह न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से निकलती है। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक गर्म हवा है। सही है। इसमें धूल होती है। ये भी ठीक है। यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है। ये उत्तरी अफ्रीका में नहीं चलती है, ये उत्तरी अमेरिका में चलती है। ये उत्तरी अमेरिका के मैदानों में चलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, इसमें से देखना है। यह पश्चिमी घाट से निकलती है। सही है, ये पश्चिमी घाट से निकलती है, महाबलेश्वर के पास से निकलती है। ठीक है। यह कृष्णा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। ये भी सही है। तो इसका कौन कौन सा सहायक नदी है? इसका एक हो जाएगा कोयना, ठीक है, और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है ये भी है सहायक नदी, इसका प्रमुख सहायक नदी है। और कितने कितनी दूरी तक ये बहती है? तो टोटल बहती है ये 1401 किलोमीटर के आसपास। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है? गहन खेती की मुख्य विशेषता क्या होती है? उपज जिसमें बढ़ जाता है प्रति हेक्टेयर में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रति हेक्टेयर उपज उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह अयस्क खनन के संबंध में निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन से जिले लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं? कौन से जाने जाते हैं यहाँ पे देखेंगे तो इन ऑप्शन में से हो जाएगा शिमोगा और रत्नागिरी। ये दो है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। बालाघाट जो है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस चीज के लिए? मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए फेमस है बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है? कौन सी झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है? तो यह है मिशिगन झील। ठीक है, मिशिगन झील जो है पूरी तरह से अमेरिका में है। नहीं तो बाद बाकी जितना भी है ना, सुपीरियर, हॉर्न झील, ओंटारियो झील, ये सारा जो है यूएस और
कनाडा के बीच है। ठीक है, तो दोनों दोनों जगह ये पड़ता है, लेकिन मिशिगन झील जो है पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पिग्मी जो है ये पाया जाता है कॉन्गो बेसिन में। ठीक है, पिग्मी जो कहाँ पाया जाता है? कॉन्गो बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इससे फल और सब्जियों के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये सही है। स्वर्ण क्रांति वैसे भी हम देखते हैं तो स्वर्ण क्रांति किस चीज़ के लिए जाना जाता है? स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी और शहद, बागवानी और शहद के लिए है। तो यहाँ पे फल है, बागवानी में सब्जी और फल आता है तो इसमें बढ़ोतरी होगा। ठीक है, इसने भारतीय कृषि के विविधीकरण में मदद की। ठीक है, बढ़ोतरी होती है, सही बात है। यह क्रांति मुख्य रूप से खाद्यान्नों से जुड़ी है। खाद्यान्न से नहीं जुड़ा है, किसी से जुड़ा है? बागवानी और शहद। हमारा केवल एक और दो सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है। एक कथन क्या कह रहा है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ये सही है। इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है, तो दोनों इसका सही है और निष्कर्ष भी इसका सही है, व्याख्या भी सही किया है। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, पहले वो एक पॉइंट से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चला 3 किलोमीटर, फिर वो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, यहाँ से फिर 4 किलोमीटर चल गया, टोटल हो गया 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर ये हो गया, तो ये बचा 1 किलोमीटर। उसकी कुल दूरी 7 किलोमीटर होगा, 4+3=7, सही है ये। उसकी विस्थापन 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर, सही है। 4 में से 3 गया, 1 किलोमीटर, अब किस दिशा में? पश्चिम दिशा में, तो ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? बल की मात्रात्मक परिभाषा न्यूटन का जो है दूसरा नियम, उससे लिया गया है। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे है। तो इसमें भी क्या कह रहा है? बल की मात्रात्मक, बल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा नियम है ये। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह दिखाती है? ठीक है, कौन सी दिखाती है? जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। जड़त्व के नियम में भी यही कहते हैं कि जैसे स्थिति में कोई वस्तु है उसी स्थिति में वो रहना चाहता है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से सही कथन चुनना है। यदि कोई कूली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ये सही है। किया गया कार्य केवल बल पर निर्भर
करता है विस्थापन पर नहीं, दोनों विस्थापन पर भी निर्भर करता है, ये गलत हो गया, तो केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जल विद्युत, जल विद्युत जो है गिरते पानी से ऊर्जा, पानी गिरता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं हम टरबाइन को नचा के। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है ये गति की ऊर्जा कहलाएगी। स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा जो है स्थिति के कारण ऊर्जा, तो दूसरा, तो आंसर हो जाएगा हमारा एक का 3, 2 का 1, 3 का 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती, ये सही है। ध्वनि गैसों में सबसे तेज और ठोस पदार्थों में धीमी गति से यात्रा करती है, गलत है। सबसे ज्यादा ठोस में जाएगा, फिर द्रव्य में जाएगा, फिर गैस में जाएगा, तो केवल एक ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण जो है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाएगा। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण क्या होगा, ये भी आभासी, सीधा और लेकिन छोटा बनाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 2, ठीक है, और 2 का 1, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं, पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं, ठीक है, सही है। तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, सही बात है। जैसे तापमान बढ़ता है तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, तो दोनों हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैसों में विसरण दिखाता है, कौन सा है जो गैसों में विसरण दिखाता है, तो कमरे में परफ्यूम का फैलना, ये सटीक है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पानी में स्याही, पानी में स्याही क्या है, क्रोमेटोग्राफी जो है ये होता है, पानी में स्याही को रखना। समुद्री पानी में, समुद्री पानी से नमक, ये वाष्पीकरण से निकलता है, ठीक है। पानी से रेत फिल्ट्रेशन करके इसको निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथन कौन सा सही है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल अवस्था बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। रिबन जलने के बाद क्या होगा, राख बन जाता है, तो उसमें चेंज आ गया, दूसरा पदार्थ बन गया, ठीक। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है, तो ये है, एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं, ये डाल्टन ने बोला था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। हाइड्रोजन संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 होता है, और कार्बन का 4 होता है, ठीक है। जैसे में देख सकते हैं हम HCl, ठीक, तो 1 हुआ, और इसमें अगर वाटर में देखें H2O, तो 2 होता है संयोजकता।
ऑक्सीजन का और CH4 कार्बन का 4 हो जाता है, दोनों में उल्टा जाता है क्रॉस, ठीक है। तो ये वाला 2 इस पे आ जाता है, ये वाला कार्बन वाला हाइड्रोजन का 4 इस पे आ जाता है, इसका 1 इस पे चला जाता है, तो हमेशा हाइड्रोजन का 1 हुआ, यहाँ पे कार्बन का 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1 2 3, ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, कोशिका का पावर हाउस। राइबोसोम, राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। केंद्रक कोशिका का सेंट्रल कंट्रोल सेंटर होता है केंद्रक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पौधों की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती है। पौधों की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है और जानवरों की कोशिका में नहीं होती, सही बात है। सेल वॉल होता है। क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नहीं होता है एनिमल सेल में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों में एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। ये जाइलम, जाइलम जो है अस्थायी उत्तक नहीं है। अस्थायी उत्तक में क्या क्या आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ये अस्थायी उत्तक में आते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मुंह जो है स्टार्च का पाचन शुरू होता है मुंह से, ठीक है। पेट से क्या होता है, पेट में शुरुआती प्रोटीन पाचन। बड़ी आंत में पानी का अंतिम अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 2 1, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है, ठीक है, सही बात है। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन के मिलने पे श्वसन होती है इसमें, ठीक है, क्रिया होता है। एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है, ये भी सही है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है, ये सही है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को दूसरे हिस्सों तक केवल नीचे की दिशा में, नीचे की दिशा में नहीं, चारों दिशा में ले जाता है, तो केवल 1, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। मुकुलन जो है, मुकुलन जो है सही, यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा है वो देखना, मुकुलन जो है अमीबा जो है मुकुलन से नहीं होता है, ये होता है बाइनरी बाइनरी फ्यूजन के कारण होता है, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन के कारण अमीबा होता है, ठीक है। अमीबा का जो प्रजनन होता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, तो ये गलत है, मुकुलन के द्वारा नहीं होता है।
हाइड्रा का जो होता है वो होता है मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है इसका, ठीक है। विखंडन के द्वारा जो होता है स्पाइरो गायरा जो होता है इसका प्रजनन विखंडन के द्वारा होता है, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा वैसे सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बीजाणु निर्माण जो है ईस्ट का जो है ये फॉर्मेशन नहीं है, ये भी मुकुलन के द्वारा ही होता है। ईस्ट भी जो है मुकुलन के द्वारा ही होता है, ठीक है। अमीबा बाइंड्री फ्यूजन के द्वारा, ठीक है। हाइड्रा मुकुलन और ईस्ट भी मुकुलन के द्वारा, और स्पाइरोगायरा विखंडन के कारण, ठीक। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा वो कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वो था अफजल खां। वो कौन सा था? अफजल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? वो था मीर बख्शी सैन्य प्रशासन का प्रमुख था, ठीक है। अगर हम देखें दीवान, तो दीवान जो था वित्त और राजस्व विभाग, वित्त और राजस्व विभाग के प्रमुख होता था, ठीक है। राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। और मीर समन जो था वो कारखानों की जरूरत को देख रेख करता था। कारखाना की देखरेख को वो देख रेख करता था, या कहे तो शाही घराने महल का, इन सब से सारी चीजों को वो देख रेख करता था। सदर उद सदर उस सदर जो है ये धार्मिक मामलों पर दान पुण्य जैसे होता था, ठीक है। दान पुण्य जैसे जो भी होता था उसका ये देख रेख करता था, ठीक है। प्रमुख विभाग जो भी था इसके अंदर ही ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया? वो कौन था? इल्तुतमिश। वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? जल संरक्षण तकनीक ये भी प्राप्त हुआ है। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य नगर तथा निचला नगर, सही है। हड़प्पा सभ्यता एक एकमात्र स्टेडियम, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकूर खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में इनमें से किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुखारिब मुखारिज खां के बीच लड़ा गया था। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी? ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह के समय में। गुरु गोविंद सिंह। ये पाहुल प्रथा क्या होता था? पाहुल प्रथा होता था क्या, जिसमें 5 करार धारण करना अनिवार्य होता था, ठीक है। जिसमें बाल को जो काटना नहीं होता था, ठीक है। केस को काटना नहीं होता था, कंघा धारण करना होता था, ठीक है। ठीक है। और कड़ा पहनना है, ठीक है। हाथ में लोहे का कंगन एक धारण करना होता था। कृपान धारण करना होता था, और क्या होता था? कृपान।
कृपान धारण करना होता था। आत्मरक्षा के लिए तलवार जिसे बोलते हैं वो कृपान एक तरह से उसका धारण करना था। और कच्छ जैसे फुर्ती और आत्मसम्मय के लिए कच्छ। तो ये 5 जो उसका था करा वो धारण करना होता था, अनिवार्य होता था। ठीक है, जिसको पाहुल प्रथा बोलते थे। तो ये किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और देश छोड़ दिया था? तो कब किया था ये? 1868 में, 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया। ये तो सही है। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा नहीं। कृषकों के बारे में तो सोचा ही नहीं था, जमींदारों के बारे में सोचा था ये। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के ये हमारा गलत हो गया है। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी का बोझ कृषकों पर डाल दिया गया। ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को दमन करने के क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी? तो इनमें से नील का भी, कर्नल नील का भी हो गया था, हैक हैवलॉक का भी हो गया था, और जॉन निकलसन का भी मृत्यु हो गया था। लेकिन हडसन का मृत्यु नहीं हुआ था। हडसन ने क्या किया था? हडसन ने बहादुर शाह जफर का बेटा जो था, बेटा और पोता, ठीक है, दोनों को मार डाला था विद्रोह के दौरान में। ठीक है, उसका हडसन का मृत्यु नहीं हुआ था। तो इनका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ये पावना विद्रोह के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1873 से 76 के दौरान हुआ था। तब वो कहाँ हुआ था? बंगाल में, बंगाल के पावना जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापकों के संबंध में विचार करें। वीजी तिलक ये इससे संबंधित थे। महादेव वल्लभ बल्लाल नाम जोशी ये भी संबंधित थे। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ये भी इसे जुड़े हुए थे। गोपाल गणेश आगरकर ये भी जुड़े हुए थे। लेकिन ईश्वर चंद विद्यासागर ये नहीं जुड़े हुए थे। इसका ये नहीं होगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न का घटक नहीं है? तो ये निर्वाण त्रिरत्न का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की थी। सही बात है। कब किया था? 75 से लेके 30 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, कण्व ने
शासकों की जगह ली थी, ये भी सही है, शुंगों को हराकर स्थापित किया था। कण्व वंश ने 200 से ज्यादा सालों तक शासन किया, 200 साल तक शासन नहीं किया था। देखिए इसमें कितना है, 30 घटा दीजिए, 5, 45 साल तक किया था। तो हमारा केवल एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, लाभकारी तो था नहीं, लाभकारी तो इसके कारण ये हुआ था, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? किस पे विशेष जोर दिया गया था? वो शिक्षा पर था। कौन सा शिक्षा था? तो प्राथमिक शिक्षा था। ठीक है। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था। और हंटर ने क्या लाया था? वुड डिस्पैच का नियम कब लाया था? 1854 में। तो ये हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे, समाचार पत्र के। ठीक है। द पाइनियर, द पाइनियर के जॉर्ज एलन, पाइनियर के जॉर्ज एलन। लीडर का, लीडर का जो थे मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू। द नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू। पहला दो, 2314, 2314 किसमें? 2314, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरफ से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है? किसका कथन था ये? ये था सिस्टर निवेदिता का। सिस्टर निवेदिता ने ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1843 में। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। और मद्रास महाजनसभा का स्थापना कब हुआ था? 1884 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? ये बोला गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भून्नावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन थे? तो ये थे एस एन सेन तथा आर सी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों शामिल है, तो ये सही है। भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये भी सही है। भाग 5 राज्य सरकारों से संबंधित है,
तो भाग 5 जो है ये संघ से संबंधित है, ठीक है, राज्य सरकार से नहीं है, संघ से है, ठीक है। तो हमारा आंसर केवल 1 और 2, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। सही बात है, कोई भी सदन का सदस्य होगा तो वो बन सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। जैसे राज्यसभा का सदस्य में अगर देखते हैं तो इंदिरा गांधी जी थी, वो भी 66-67 के दौरान वो राज्यसभा का सदस्य थी, ठीक है। देवगौड़ा हुए, गुजराल साहब हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, ये सारे राज्यसभा के ही सदस्य थे जिन्होंने जो प्रधानमंत्री बने थे। तो केवल हमारा एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखानुदान का क्या मतलब है? लेखा अनुदान का मतलब होता है सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, सीधे डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है ये, ठीक है, जो उसके सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 263 में है, अनुच्छेद 263। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? तो ये है दल बदल विरोधी उपबंध, किससे संबंधित है ये, ठीक है। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, इससे भी है, और सहकारी संवाद संघवाद जो है इससे भी ये संबंधित। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये सही, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, राज्य को संघ से अलग नहीं हो सकता है, ये गलत है। कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां होती है, ये भी सही है। तो हमारा 1 और 3 केवल सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल लोक आयुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 2014 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? तो ये करते हैं नियम समिति का, कौन सा? नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? वो टर्सरी सेक्टर से प्राप्त होता है, अभी टर्सरी सेक्टर से प्राप्त होता है। टर्सरी सेक्टर से कितना लगभग प्राप्त होता है? लगभग 53 से 55% के करीब में टर्सरी सेक्टर से प्राप्त होता है, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर से अगर देखते हैं तो 16 to 20% के बीच में ये प्राप्त होता है, और द्वितीय सेक्टर में लगभग 25 से 31% वहां से प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा टर्सरी सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? वो मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? जीएनपी से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को जब घटा लेते हैं तो मूल्यह्रास प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? डंपिंग का मतलब होता है जब जो वस्तु हमारे देश में कम कीमत पे मिल रही हो, ठीक है, या जो भी रेट हो हमारे यहाँ पे, उसको विदेशों में जाके उससे भी कम रेट पे वहाँ पे जाके डाल देते हैं, वहाँ पे डंप कर देते हैं, वहाँ पे जाके रख देते हैं, जिससे डंपिंग कहते हैं। तो इसका आंसर जल्दी देखते हैं क्या होता है। वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, है ना, दूसरे देश में यहाँ जो रेट है उससे और भी कम रेट पे वहाँ पे निर्यात कर देते हैं। तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया? मुक्त व्यापार का किसने किया था? एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन सी बुक में? द वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1948 में पहली औद्योगिक नीति बनाई गई थी, उसके बाद 1956 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य किन दालों पर था? कौन से दाल थे? ये था अरहर, उड़द और मसूर। तो 2 4 5 2 4 5 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कितना बजट किया गया था इस पे? वैसे तो इसका था 2025-26 से लेके 2030-31 तक का। ये इस दौरान में जो है हमको कितना इस पे आवंटन किया गया था? 11,440 करोड़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? दूसरा है, पहले पे चीन है, चीन पहला पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ये करता है कर्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा ये किया जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ वह माना जाता है कौन सा है? वो है रोहनी। बिहार का बता रहा है, जो अब की अब कहाँ पड़ता है? देवघर जिले में, झारखंड में चला गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? आयोजित कहाँ किया गया था? बांकीपुर में। ठीक है, ये किया गया था बांकीपुर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? माधवलकर के द्वारा किया गया था। 1912 वाला था 27वां अधिवेशन था। ठीक है, उसके बाद 37वां हुआ जो गया में किया गया था, चितरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? किया गया था अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। बिहार में किसने किया था विरोध? अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? ये श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक है, जो पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनीर खान को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया था मुनीर खान को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। ये सही है। बिहार में छोटा नागपुर पठारों के विस्तार का हिस्सा है। सही है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण बिहार में पाया जाता है। तो आंसर हमारा 1, 2, 3, आंसर नंबर डी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाया जाता है AW। ठीक है, और उत्तरी में क्या होगा? दक्षिणी बिहार में AW और उत्तरी बिहार में CWG, उत्तरी बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम चुनना है। उच्च घनत्व वाले, सबसे उच्च जो घनत्व है वो पाया जाता है शिवहर में, फिर पटना, दरभंगा, वैशाली। ठीक है, शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। और सबसे कम जो होता है वो कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण। कैमूर, ठीक है, कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1874 में। 1874 में किया गया था। और ये तो सोन का हो गया। कोसी नहर प्रणाली जब कब हुआ था? 1950 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये फाइनल कब हुआ? 1963 में। ठीक है, कोसी बैराज जिस पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे ज्यादा फिर कम कम कम। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे रोहतास। कितना है? 72% के लगभग, 72.5%। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा औरंगाबाद। औरंगाबाद का उसके बाद भोजपुर। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 को किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया मिशेल बैचलेट को दिया गया। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया? तो क्या किया? वियतनाम। वियतनाम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान सम्मेलन जो है कुलालंपुर में किया गया है। ये है कुलालंपुर। ठीक है, मलेशिया की राजधानी है कुलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? ये कौन सा राज्य बन गया है? ये बन गया है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? किसने किया है? किसको किया गया है? लखनऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? ये 121, दूसरा 122। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी हैं? तो ये बनी है अंगोला की। अंगोला गई थी, अंगोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला घोषित किया गया है, ये किस राज्य का नया जिला होगा? किस राज्य का होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कल्याण सिंह के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों कितने साल के लिए निचले स्तर पर रहा? कितने? 12 साल। 12 साल के निचले स्तर पर ये रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्रवाह सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया? ये हुआ 17.9% के साथ। हो कितना बढ़ गया? ये 55.6 बिलियन। ठीक है, ये फाइनेंशियल 2024 में जो है वो लगभग 47.6 बिलियन डॉलर था, बढ़ के कितना हो गया? 55.6 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित किया? पहली बार किया भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। 150 वर्ष इसका पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्थापना जो है भारतीय मौसम विभाग का जो 1800 किया गया था, 1875 में हुआ था स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर के एस चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? ये भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब तक जो है लगभग 500 से 600 हॉर्स पावर वाले इंजन बनाए गए थे, लेकिन भारत ने लगभग 1200 हॉर्स पावर वाले इंजन का निर्माण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया है? निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? ये किया गया है नासा के द्वारा किया गया है। आईएमपीए का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? ये पंचायती राज मंत्रालय से है। किसे है? पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये नवादा जिले में किया जाएगा। ठीक है, रजौली गांव जिसमें पड़ता है ये नवादा। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बिहार का जो है नवादा में किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? ये पूर्णिया के थे। कहाँ के थे? पूर्णिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है? कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है? ठीक है, तो ये मिला है एक, टोटल 7 थे। ठीक, 7 पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, और 19 पद्म भूषण मिला था और 113 पद्मश्री मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे?
तो ये टोटल 10 सदस्य होंगे इसमें। ठीक है, अध्यक्ष 1 होगा, उपाध्यक्ष 2 होगा, सदस्य 7 होगा, टोटल हो गया 10 मेंबर। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट सेट में